दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ये सब क्वेश्चंस जिसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी होगी, ये सब क्वेश्चन हम मिनटों में ही सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पूरे के पूरे आज एक ही वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, यूपी पुलिस के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। और इसके सोल्यूशन में हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, ओनली 2 या 3 कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जिसमें ये पूरे क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस सब खत्म करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरुआत से इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा देखेंगे। देखिए बेटा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पेपर में नहीं आया है, इसलिए बिल्कुल बने रहिए स्टार्टिंग से। और चलते हैं हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए। आपका स्वागत है मेरे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्जाम में, और मेरा नाम है लोको पायलट सुमित सचान। चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बेटा हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला टाइप होगा त्रिभुज को गिनना। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना होगा, घन कैसे गिने जाएंगे, घनों को गिना जाएगा। फिर अगला टाइप आएगा गोले और वृत्त को गिना जाएगा। अगला टाइप आएगा वर्ग को गिना जाएगा। और अगला टाइप है आयत को गिना जाएगा। और उसके बाद रेखाएं गिनने को भी आता है। चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज की गिनने की, आखिर कितने त्रिभुज किस फिगर में है ये गिनना है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने टाइप नंबर 1 की तरफ। देखिए ये आपके पास टाइप नंबर 1 है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा क्या करना है, जब ये क्वेश्चन अगर इस तरह का आ रहा है कि कोई एक त्रिभुज दिया गया है और एक त्रिभुज में एक कोने से किसी भी एक कोने से मान लीजिए ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, या हो सकता है कि ये त्रिभुज ऐसा हो और इस कोने से रेखाएं खींच दी जाए, ऐसे भी तो खींच सकता है। तो इसका कैसे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लगाएंगे, चलिए समझते हैं। क्या करना है, पहला सवाल देखिए, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 और 3, ये नंबरिंग कर ली। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे बेटा, आंसर कितना आएगा 6 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से इस वाले सवाल को देखिए 1 2 3 4, इनको भी जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 3 6, और 6 4 कितना हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया हमारा 10। कितना आंसर हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया हमारा 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 और 5। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। हो सकते हैं बहुत लोग कहेंगे सर इसको जोड़ने में तो बड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला और दे देता हूँ, ध्यान से समझिएगा ज़रा। फार्मूला क्या है आपने पढ़ा भी होगा, देखते हैं क्या फार्मूला है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। होता क्या बेटा, जब आप जोड़ रहे हो 1 + 2 + 3 + 4 और +5, ये देख रहा होगा ये क्या है, जोड़ है, और 1 से लेके 5 तक जा रहा है। तो आपने पढ़ा होगा जब 1 से लेके कोई जोड़ n तक जाए, कहाँ तक जाए बेटा, n तक जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा n। और सिग्मा n का फार्मूला होता है n +1/2। क्या फार्मूला होता है बेटा, n +1/2। आप चाहें तो ये फार्मूला याद कर सकते हैं। अब कहेंगे इस फार्मूले को याद रखना, बिल्कुल भी याद नहीं रखना बेटा। करना क्या है, जब भी सवाल आए तो ये जो आखिरी डिजिट आई है कितनी आई है 5, तो 5 से एक ज़्यादा ले लीजिए, कितना हो गया 6, क्योंकि n बराबर कितना होगा 5 होगा, और n में 1 जोड़ोगे तो n + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइडेड कितना हो जाएगा 2। 2 से 6 को काट देंगे तो क्या आंसर आएगा 5 × 15, है ना। तो वही मैं आपको बता रहा, एक ज़्यादा ले लेना। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें 4 आया था, क्या आया था 4, तो 4 से एक ज़्यादा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 4, और गुणे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। डिवाइडेड कितना कर दीजिए 2, 2 से 2 को काटेंगे, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ कितना आया 3 आया, तो 3 से एक ज़्यादा ले लीजिए, 3 गुणे कितना हो जाएगा 4, डिवाइडेड कितना करेंगे 2, 2 से 4 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ आ रही होगी। तो ये भी आप कर सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। और जिसको फार्मूला नहीं याद रहेगा वो सीधे जोड़ लेगा, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा उसी तरह का है। चलिए नंबरिंग करते हैं, क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6। अगर जोड़ेंगे तो आप जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 6 4 10,
10 में 5 जोड़ेंगे 15 और 15 में 6 जोड़ेंगे तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अगर आपको फार्मूले का यूज़ करना है तो मैंने क्या बताया, जो आखिरी में 6 आया है तो 6 ले लेंगे, उसकी अगली संख्या बेटा क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, 7 और डिवाइडेड करेंगे 2। ठीक है, 2 से 6 को काटेंगे कितना हो जाएगा 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर तब भी क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही काम है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप या तो सबको जोड़ लीजिए या फिर आप वही करिए कि 8 आया है, क्या आया है 8 आया है, तो 8 अगली संख्या कितनी हो जाएगी 9 डिवाइडेड 2 और 2 से 8 को काटेंगे कितना आएगा 4 और आंसर हो जाएगा 9 चौको 36। कितना आंसर हो जाएगा बेटा 9 चौको 36, इसका आंसर हो जाएगा 36। अगर आप इस सबको जोड़ते भी है ना बेटा, ये अगर सबको जोड़ेंगे भी तो भी जोड़ने पे 36 ही आएगा, तो भी जोड़ने पे बेटा कितना आएगा 36 ही आएगा। साथ में बने रहिएगा बेटा, जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो ऐसे ही मजाक में हम लोग हल कर जाएंगे और आपको क्वांटिटी ऑफ फिगर्स बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। यहाँ हमारा टाइप बदल जाता है और टाइप 2 कहलाता है। अब इस टाइप में बेटा क्या हुआ है, कुछ टाइप में नहीं हुआ। आपको देखा होगा अभी आपने क्या पढ़ा था कि एक कोने से लाइन डाली गई है, एक कोने से लाइन ऐसे खींची गई थी, मान लीजिए 2 लाइनें या 3 लाइनें, ये आपने अभी तक पढ़ा था। तो हम लोग इस सवाल में क्या करते थे बेटा, नंबरिंग करते थे 1 2 3 और 4। आंसर होता था 4 3 7 2 9 और 1 10। अब इन्होंने क्या किया, एक बीच में लाइन और खींच दी बेटा, इस तरह से एक बीच में लाइन और बना दी है, तो बस ये एक लाइन और ज़्यादा आ गई है, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट 2 बन गया। तो करेंगे कैसे, कैसे हल करेंगे, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें आप नीचे नंबरिंग करिए 1 2 और 3, मतलब इस लाइन की नंबरिंग कर रहे हैं। अभी ये लाइन नज़र आ रही है, एक लाइन आपको कहाँ तक ये लाइन गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, इसलिए नंबरिंग करेंगे 1 2 और कितनी हो जाएगी 3। और जब इसको जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6, तो इसका तो जोड़ कितना आ गया 6 आ गया। अब इस लाइन की नंबरिंग करिए, ये वाली लाइन की, ये लाइन की नंबरिंग भी वही होगी 1 2 3, तो इसका भी जोड़ बेटा कितना आ गया, इसका भी जोड़ कितना आ गया 6 आ गया। तो इसके आंसर क्या हो गया 6 और 6, 6 + 6 आंसर हो गया बेटा 12। आंसर इसका कितना आ गया 12 आ गया। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, लाइन देखिए आप, एक लाइन ये गई है, तो इसकी नंबरिंग करिए 1 2 3 और 4। जब इसको जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। कितना होगा 10 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी देखो लाइन वहीं तक तो गई है, इसमें तो वहीं तक नंबरिंग आएगी 1 2 3 4, तो इसका भी जोड़ बेटा कितना आ जाएगा 10 और 10 + 10 जोड़ोगे तो इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा। इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इसकी भी नंबरिंग बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। जब इसकी नंबरिंग, ये लाइन मत भूलिएगा, ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, इसलिए इसकी नंबरिंग यहाँ तक कर रहे हैं 1 2 3 4 और 5। जब आप इसको सबको जोड़ते हैं तो 3 3 6 4 10 और 10 5 15, तो इसका कितना आ गया बेटा 15 आ गया। कितना आ गया बेटा 15 आ गया। इसी तरह से इसका भी 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। इसको भी बेटा जब जोड़ेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 15। इसका भी कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। और 15 में 15 को जोड़ दीजिए, ये 15 में 15 को जोड़ दीजिए तो 15 15 आंसर बेटा कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए बेटा चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। अब इसमें 2 लाइनें हो गई हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, इसकी भी नंबरिंग वहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखना है ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, तो इसको जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 15 6 कितना हो गया बेटा 21। ये 21 हो गया। ये लाइन भी वहीं तक जा रही है तो आप कहोगे इसकी भी वही आएगी 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी बेटा 21 हो गया। और ये लाइन भी तो वहीं से वहाँ तक जा रही है जहाँ तक, तो इसका भी 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी बेटा क्या आ जाएगा 21 हो गया। तो 21 21 कितनी बार आ गए, 3 बार आ गए, तो 21 को 3 बार आ गए तो क्या होगा 3 कम 3 और 3 दूनी 6, तो आंसर बेटा कितना हो गया 63 हो गया। कितना हो गया। अब 21 में से 21 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 63 ही आएगा बेटा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 अब बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या अंतर है देखते हैं ध्यान से।
ये देखिए बेटा, ये लाइन यहाँ से लेके केवल यहाँ तक गई है, अभी तक पूरे में जा रही थी लेकिन अब इसकी लाइन यहीं तक गई है। तो करना क्या, नीचे से नंबरिंग करें। ये लाइन देखिए यहाँ तक गई है, कहाँ तक गई है, यहाँ तक। तो यहाँ तक नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और कितनी 6। इसको जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 और 15 6 कितना होता है बेटा 21। तो ये तो 21 आ गया, कितना आ गया 21 आ गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब ऊपर वाले की नंबरिंग देखिए, ये नंबरिंग भी यहाँ से लेके यहाँ तक ही गई है। ये लाइन तो दोनों सेम है, 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा इसकी लाइन की, ये वाली लाइन की भी कितनी आ जाएगी ये नंबरिंग, इसकी भी नंबरिंग कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। बट ये लाइन तो वहाँ तक नहीं गई है, ये तो यहीं तक गई ना, तो यहीं तक नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और कितनी 5। और जब इनको जोड़ेंगे तो बेटा ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 15। कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 21 और 21 कितने हो गए बेटा 42 हो गए, और 42 में 15 को और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 5 2 7 और ये कितना हो गया 4 1 5। तो इसके आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हो गया 57। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं बार बार लाइन की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लाइन पूरी नहीं गई है, इसलिए मैंने कहा लाइन को पकड़ के चलिएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए इसको ध्यान से पढ़िए, क्या होगा इसमें भी वैसे ही पूरा करना है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब आप तो याद भी हो गया, जब 6 तक जोड़ते हैं तो बेटा कितना आता है 21 आता है। कितना आता है 21 आता है। इसको भी जोड़िए 1 2 3 4 5 6। तो ये भी कितना होगा 21 हो गया, और 21 में 21 जोड़ेंगे तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना हो गया 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना हो गया 42। कोई भी यूट्यूब बड़ा से बड़ा चैनल इस तरह से आपको नहीं पढ़ा रहा होगा, इसलिए बेटा बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलिए और देखते हुए क्या गजब की ट्रिकों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा। अगला देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन भी पूरी यहाँ तक गई है, तो इस लाइन पर पूरी यहाँ तक गई तो इसकी भी नंबरिंग हो जाएगी। तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी बेटा 1 2 3 और 4। जब जोड़ेंगे 4 3 7 7 2 9 और 1 10। तो इस वाले का बेटा 10 आ गया। इसी तरह से इसकी नंबरिंग करिए यहाँ तक 1 2 3 4। तो इसका भी जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, इसको भी जोड़ने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और इसी तरह इसको 1 2 3 और 4, तो इसको भी जोड़ने पे 10 आ जाएगा। 10 10 10 जब जोड़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना निकल के आया, 30 निकल के आया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो जल्दी से जल्दी सबको शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, पूरी वीडियो देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन खींची गई है। तो इसकी नंबरिंग करते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 तक जोड़ने में आपको 15 मिलता है। कितना मिलता है 15। इसकी तरह से ये भी नंबरिंग हो जाएगी, ये भी 5 तक ही जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा 15। जब आप करते रहेंगे ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है। देखिए ये भी नंबरिंग कहाँ तक जाएगी 15 ही तक जाएगी। तो ये भी इस लाइन का भी क्या हो गया 15। ये भी देखिए 5 तक ही नंबरिंग जाएगा, तो इसका भी क्या हो गया 15। देखिए 5 तक आ रहा है ना 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या हो गया 15। अब 15 15 कितनी बार आए बेटा, 15 15 आ गए, 4 बार आ गए। तो 4 बार जब करोगे तो आप गुणा भी कह सकते हो कि 15 चौको कितना 60, या 15 में 15 जोड़ा 30, फिर 15 जोड़ा 45 और फिर 15 जोड़ा तो 60। तो भैया इसका आंसर जो आया कितना आया 60, इसका आंसर आ गया। बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो मस्त मजा आने वाली है इसके क्वेश्चन को करने पे। क्या है, वही काम है। सवाल बड़ा है, देखने में डर लग रहा होगा, डरिए मत, काम वही है। यहाँ से चालू करें और यहाँ तक जाएं नंबरिंग करते हुए, तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 और कितनी 6। 6 तक जोड़ेंगे 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 15 6 कितना होता है बेटा 21। कितना होता है 21। अब इसकी नंबरिंग करिए ये वाले की, तो ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन भी तो वहीं तक जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो बेटा इसके भी कितने हो गए 21। अब ऊपर वाले की नंबरिंग करिए ये भी वहीं जाएगी 6 तक, तो इसके भी बेटा कितने हो गए 21। और ये भी वहीं तक जाएगी, तो ये भी कितने हो गए 21। और बेटा ये भी तो वहीं तक पूरी बनी है, तो इसके भी कितने हो गए 21। तो 21 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 और 5। तो हम कह सकते हैं 21 गुणे 5, 5 एकम 5,
5 दूनी 10। बेटा इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 105। इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 105। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको जल्दी से देखते हैं और जल्दी से आपको इसका आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। इन सबको जोड़ दीजिए। और आपको मैंने कहा था जब जोड़ने में लंबा हो रहा हो और आप ना जो पा रहे हो, तो मैंने क्या बताया आपको? 8, उसकी अगली संख्या 9 डिवाइडेड 2। 2 से 8 को काटेंगे, 9 चौको 36। कितना आया? 36। तो बेटा इस वाले का आ गया 36। पहली वाली लाइन का 36, ये वाली लाइन यहाँ तक गई है, इसका भी कितना हो जाएगा? 36। इसको भी जब नंबरिंग करोगे तो देखो वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी बेटा कितना हो गया? 36। इस वाली लाइन का भी देखो वही नंबरिंग आएगा, तो इसका भी 36, और इसकी भी वही आएगी, तो इसकी भी कितनी? 36। और 36 कितनी बार आ गया है? 5 बार आ गया है। तो 36 गुणे 5, 6 पंचे 30 की हासिल 0, 6 पंचे 30 का 0 सॉरी, और हासिल कितनी? 30। और 6 सॉरी क्या, और 5 का 3 गुणा 5 3 15, और 15 और 3 कितने? 18। तो इसका जो आंसर आया कितना आ गया है? 180। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 180। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो प्लीज़ शेयर करिए। इस पूरी वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, आपको खुद नज़र आ रहा हो कितनी मैंने मेहनत करी है। तो आपका केवल एक ही काम बनता है, शेयर शेयर और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि हमने देखा है कि इसकी लाइन पूरी नहीं है, तो इसलिए आराम से समझ के लगाना है बेटा। ये यहाँ से गया और यहाँ तक गया है, तो इसकी नंबरिंग भी यहीं तक करेंगे। 1 2 3 और क्या 4। इसको जोड़ेंगे 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इसका तो 10 आ गया। लेकिन ये जो लाइन है अगली, ये पूरी नहीं है, ये केवल यहाँ तक गई है, तो यहीं तक नंबरिंग होगी। 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6। तो ये कितना निकल के आएगा? ये आया 6। तो अब इसका आंसर कितना है? 10 और 6, इसका आंसर कितना है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 16, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है? इसकी नंबरिंग करेंगे पहले नीचे वाली लाइन की। तो ये लाइन की नंबरिंग यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसका तो बेटा निकल आया 10। क्या निकल आया? 10। अब इस वाली लाइन की नंबरिंग करते हैं, ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 ये, तो यहाँ पे बेटा इसका कितना आ गया? 6। ऊपर वाली लाइन की नंबरिंग करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा? 1 2, तो इसका कितना आ गया? 2 और 1 कितना हो गया? 3। और ऊपर वाली इसकी नंबरिंग करोगे तो इसकी तो नंबरिंग 1 ही होगी, तो इसका आ गया 1। तो आंसर कितना हो गया? 10 6 16, 16 3 19, 19 और 1 20। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बेटा कितना निकल के आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर निकल के आ रहा है 20। ठीक है बेटा, समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 18। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 भी, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करना है? यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींची है। अब आप कहोगे इतने ज़्यादा क्वेश्चन, अरे मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि सवाल गलत ही कहाँ से होगा। हर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कैसे गलत होंगे? सिलेक्शन लेना है जी जान से। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सेंड करते रहें। मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आपको ऐसी वीडियो और ला के दूंगा। और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि नीचे वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बेहतरीन है। पूरी वीडियो देखिएगा और समझिएगा। चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 और 5। क्या होगा? 2 1 3, 3 6, 4 10 और 5 15। तो बेटा इसके तो 15 आ गए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इस वाले की नंबरिंग करते हैं, ऊपर वाले की, इसकी नंबरिंग करते हैं। तो उसकी नंबरिंग क्या करोगे? क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। तो इसको जोड़ेंगे तो बेटा ये कितने हो जाएंगे? ये हमारे 10 हो जाएंगे। और अगली लाइन देखिए, अगली लाइन कहाँ तक गई है? अगली लाइन यहाँ से चालू हुई है, केवल यहाँ तक गई है। जहाँ तक लाइन गई बस वहीं तक नंबरिंग करनी है। तो 1
2 और 3, 3 2 5 और 1 ये कितना आ गया, ये बेटा 6 आ गए, कितने आ गए 6। और ऊपर वाले की 9 की नंबरिंग देखिए, ये तो यहीं तक गई है, तो 1 2, तो इसके कितने हो गए, इसके हो गए 3। तो टोटल कितने हो गए 15 और 10 कितने होते हैं 25, 25 और 6 कितने हो गए 31, और 31 में 3 जोड़ दे तो कितने हो गए 34। तो 18 का आंसर कितना हो गया, 18 का आंसर हो गया 34। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी नंबरिंग करनी है। तो करेंगे 1 2 3 और 4, 4 3 7 8 9 और 1 10। तो ये बेटा कितना मिल गया, ये यहाँ पे मिल गया हमारे 10। ठीक है, अगले वाले की नंबरिंग करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी नंबरिंग हो जाएगी। तो 1 2 3 और 4, 4 3 7 8 9 और 1 10। तो इस वाले का भी कितना आ गया बेटा 10। ठीक है, इसकी नंबरिंग देखते हैं। ये लाइन यहाँ से चालू हुई है, केवल यहाँ तक ही गई है, यहाँ तक ही गई है। तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। तो इसका कितना आ गया, इसका आ गया 6। ऊपर वाली की लाइन देखो, ये वाली की लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 3 आ गया। जोड़ लीजिए 10 10 20 20 6 26 और 26 और 3 कितना आंसर हो गया 29 आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है आपके सामने, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, जो ऊपर के सवाल थे उसमें एक लाइन से एक कोने से लाइन खींची जा रही थी, बट अब इसमें बेटा 2 कोनों से लाइनें खींची जा रही हैं। जैसे कि आपको सवाल में ये नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये सवाल में नज़र आ रहा है कि ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में एक इस लाइन से डाली गई है, ये एक लाइन डाली गई है, और एक ये लाइन डाली गई है। इसी तरह से इस वाले में ये त्रिभुज है, तो यहाँ से इस कोने से एक लाइन डाल दी गई और इस कोने से एक लाइन डाल दी गई। मतलब अब 2 कोनों से लाइन डाली जा रही है, बस इतना सवाल में अंतर है। इसमें ये कोने से डाल दी गई और इसमें से ये कोने से डाल दी गई, बस इतना सवाल में अंतर है, बाकी कोई सवाल में अंतर नहीं होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और बिल्कुल इस टाइप के सवाल को हम लोग ख़त्म करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब 2 कोनों से लाइन हो तो नंबरिंग भी 2 प्रकार से करनी है। कोई समझाएगा नहीं ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, सब फॉर्मूले दे देंगे, ध्यान से समझिएगा। कैसे नंबरिंग करनी है, पहले यहाँ से नंबरिंग करना, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 और 2। मतलब ये वाली लाइन जो है इस त्रिभुज को 2 भागों में बांटी। तो पहले तो एक इस लाइन, एक 1 2 इसके नीचे, और एक बार इसके ऊपर 1 2। बात समझ आ गई। हम कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल नंबरिंग कर दी। तो ये 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ 3, और 2 में 1 जोड़ा तो क्या 3, लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर। या ऐसे समझ लीजिए, इस वाले लाइन के लिए एक बार नंबरिंग और एक बार इस वाले लाइन के लिए नंबरिंग। बात समझ आ रही। या खाने के हिसाब से समझ लीजिए, ये वाले खाने में नंबरिंग की गई है और एक बार ऊपर वाले में की गई, इस लाइन के ऊपर इस लाइन के नीचे। 3 3 6 ये तो हॉरिजॉन्टल में हो गई। अब एक बार वर्टिकल में नंबरिंग कर दीजिए। ये जो लाइन गई है, ये लाइन, ये देखो ये लाइन आई है ना, ये तो इसके इस तरफ नंबरिंग कर दीजिए 1 और 2। ऐसे में ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं, ऐसे 1 2, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। और इसी तरह से एक 1 और ये 2, तो ये भी कितना हो गया 3 हो गया। तो टोटल कितने हो गए 3 3 6 3 9 और 3 12। अभी ये आंसर नहीं बेटा, 12 आने के बाद खाने गिनिए कितने खाने हैं इस पर, तो आपको खाने नज़र आ जाएंगे। तो खाने गिन लेते हैं। तो खाने कितने हो गए, एक खाना तो ये हो गया बेटा, ये देखिए ये खाना, एक खाना, ये खाना ये हो गया 2 खाने, एक खाने ये हो गए 3 खाने, और एक खाना ये हो गया 4 खाने। तो जो खाने आए वो इनको माइनस कर देंगे। तो अब इसका आंसर बेटा कितना हो गया, इसका आंसर 8 हो गया। कितना हो गया 8 हो गया। मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर हम इसको भी समझते हैं। अब इसमें भी 2 ही कोनों से तो लाइन पड़ी हुई है। तो ये जो लाइन है, ये एक बार इसकी इधर नंबरिंग कर देते हैं 1 2। तो 1 2 कितना हो गया, ये 3 हो गया इधर की तरफ। इसके इधर नंबरिंग करेंगे 1 2, तो ये भी कितना हो गया 3 हो गया। अब एक बार क्या कर दिया जाए, वर्टिकल में नंबरिंग कर दी जाए, ऐसे में 1 और 2 ऐसे पे, तो क्या हो गया ये 3 हो गया। और एक बार ये 1 और ये 2, तो 2 और 1 ये भी क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो 3 3 6 3 9 3 12, इसमें भी कितना आया 12। और 12 के बाद खाने गिनेंगे। जब 12 के बाद आप खाने गिनोगे तो खाने कितने हो जाएंगे, खाने हो जाएंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा 1 खाना, ये 2 खाना, ये 3 खाना,
और ये 4 खाना, तो 4 खाना इसको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो इसका भी बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा। कितना आएगा, 8 ही आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया क्वेश्चन नंबर 21 में, यहाँ से और यहाँ से रेखा डाली गई, ये 2 कोनों से डाली गई, ये वाले कोने और ये वाले कोने से, और इसमें ये वाले कोने से डाली गई थी और ये वाले कोने से, तो इसके भी कोने बदल दिए गए, एक कोना ये कर दिया गया, एक कोना ये, लेकिन 2 कोने से ही डाली गई है, इसलिए बेटा इसका भी आंसर कितना आएगा, 8 ही आएगा। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि तो आ तो जाएगा जाएगा। चलती है अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कैसे नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल, समझते हैं। देखिएगा ज़रा, ये आ गया सवाल, 2 कोनों से 2-2 रेखाएं खींच दी गई हैं। बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे क्या गजब का कॉन्सेप्ट है, समझते क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे अभी हॉरिजॉन्टल नंबरिंग करते हैं। आपको सवाल भी देख रहे हो, 3-3 खाने में सवाल नज़र आ रहा है ना, तो 1 1 2 3, ये पहला इस लाइन के नीचे का एक खाना नज़र आ गया ना, ये तो 1 2 3, तो 3 तो 5, तो ये कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। अब इसमें 1 2 3, तो ये भी बेटा कितना हो गया, ये भी 6 हो गया। और इसके ऊपर 1 2 3, तो ये भी बेटा कितना हो गया, ये भी हमारा 6 हो गया। ये बात हो गई हॉरिजॉन्टल की। अब बात करते हैं वर्टिकल पे, तो वर्टिकल में नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3, तो बेटा ये कितना निकल के आ गया, ये भी यहाँ 6 निकल आया। 1 ये 2 और ये 3, अब ये खड़े खड़े में कर रहे हैं ना, तो ये भी कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। यहाँ भी 1 ये 2 ये 3, ठीक है ना। एक बार हम लोगों ने ऐसे की है, वर्टिकल में की है ऐसे पे, है ना। और ये वाली जो लाल जो कर रहे हैं, लाल से जो नंबरिंग करी है वो कैसे करिए, ये हम लोगों ने ऐसे पे की है, नहीं समझ आ रहा है। तो ये भी कितना आ गया, 6 आ गया। 6 और 6 और 6, ये हो गया 18। और इधर वाले भी 6 6 6, ये भी हो गया 18। 18 18 बेटा होता है 36। बढ़िया आंसर नहीं है, खाने गिनने पड़ेंगे। चलिए खाने गिन लेते हैं, खाने गिन लेते हैं। आप कहोगे 1 खाना, तो ये हो गया 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 3 यहाँ, तो 3 यहाँ भी, देखिए ये भी 3 है और देखिए ये भी 3 है, तो टोटल खाने कितने हो गए, 9। टोटल खाने कितने हो गए, 9। तो 36 में से आप 9 घटा दीजिए, 36 में 9 जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 27। आंसर बेटा कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 23 का आंसर नंबर हो जाएगा हमारा 27। मेरे ख्याल से यहाँ समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, तो आपको और ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर देखते जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 24 पे इसकी नंबरिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, तो इसके कितने हो गए 10। इसी तरह आप भी कहोगे 1 2 3 4, तो बेटा ये भी 10, 1 2 3 4, तो ये भी 10, 1 2 3 4, तो ये भी 10, ठीक है ना। तो एक बार 10 लिख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस में बार बार करते जाओगे। अब अगला जरा इसमें देखिए 1 2 3 4, तो ये भी कितने 10। इसी तरह ये भी तो वही आएगा 1 2 3 4, तो ये भी 10। इसी तरह इधर वाले भी 10 और इसी इधर वाले भी 10, तो ये कितने हो गए, ये 40। और नीचे वाले ये जो है ये भी कितने हो गए बेटा 40। तो 40 और 40 कितने होते हैं, आप कहोगे 40 और 40 तो 80 होते हैं। यही इसका आंसर है क्या, नहीं, नंबरिंग तो गिननी पड़ेगी, मतलब खाने तो गिनने पड़ेंगे। तो चलिए अब खाने गिन लेते हैं। आपको ये मैं दिखा देता हूँ, साफ साफ खाने नज़र आ रहे हैं आपको। 1 खाना ये रहा, 1 खाना, ये हो गया 2 खाना, ये हो गया 3 खाना और ये हो गया आपका 4 खाना। तो 4 यहाँ, तो 4 ऊपर भी है, 1 2 और ये भी 3, ये भी 4, तो 1 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 चौको 16 खाने। कितने खाने, तो यहाँ से 16 को घटा दीजिए। 10 में 4 गए, 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा होगा 7 और 7 में 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 64। चलिए बेटा चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 25। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखते हैं, इसकी भी नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, तो ये 6 हो गए। 1 2 3, तो बेटा 3 2 5 और 1 6, तो ये भी कितने हो गए 6। अब इसी तरह से क्या करिए, वर्टिकल में नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2, 2 और 1 कितने 3, इधर भी बेटा कितने आ जाएंगे 1 2, तो ये भी 3 हो जाएंगे। और इधर भी 1 और ये भी 2, तो ये भी जोड़ने में कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 6 और 6 12, 3 3 6 और 3 9,
12 और 9 कितने होते हैं बेटा 21। 12 में 9 जोड़ो कितने आ गए 21। अब खाने गिन लेते हैं। ऊपर खाना देखो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, और ये हो जाएगा आपका नीचे वाला 4 खाना, ये 5 खाना, और ये 6 खाना। तो 21 में से आपके 6 चले गए। 21 में कितने चले गए बेटा 6 चले गए। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो होगा वो 15 होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 की भी नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4, 4 3 7 8 9 और 1 10, तो ये 10 आ गया। इसी तरह से 1 2 3 4, तो बेटा इधर वाले में भी 10 आ जाएगा। अब इसकी नंबरिंग वर्टिकल में कर लेते हैं। 1 और ये 2, तो इधर ये कितना आ जाएगा 3। इसी तरह ये वाला भी देखिए 3, इसी तरह ये भी हो गया 3, और इसी तरह ये भी हो गया 3। 3 समझ में आ रहा है ना बेटा। 1 और 2, 1 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा 3। यहाँ भी 1 और ये भी 2, तो 1 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा 3, तो 3 3 आ जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे 3 3 6, 3 9, और 9 3 12, और 10 कितने हो गए 20। 20 और 12, 20 12 कितने होते हैं 32। अब बात होती है खानों की, तो खाने गिन लेते हैं। पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना। 4 खाने तो ये हो गए। तो उसी तरह 4 ऊपर भी हैं देखिए, तो 4 ये भी हो गए। 4 4 8 खाने क्या कर दिए जाए, माइनस कर दिए जाए, और 32 में से 8 घटा दीजिए, तो 32 में दो गए तो 30, और 6 और चले गए, तो कितने हो जाएंगे बेटा 24। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो है वो आपको कितना मिल रहा है 24 मिल रहा है। चलिए बेटा चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है 27। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। देखिए ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ भी। तो 1 2 3 4 5, और जब 5 तक जोड़ते हैं तो बेटा कितना आता है 15 आता है। कितना आता है। इसी तरह जब ऊपर करोगे 1 2 3 4 5, और 5 तक जोड़ोगे तो इसके भी कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। अब क्या करें, अब कर लेते हैं वर्टिकल वाली। तो वर्टिकल क्या हो जाएगी 1 और 2, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो इसी तरह यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये भी 3, और ये भी 3। तो नीचे कितने हो गए 3 कितनी बार आए 5 बार, तो नीचे के 15 हो गए, और ये 15 और ये 15 क्या हो गए 30 हो गए। तो 15 30 कितना होता है बेटा 45 होता है। अब आप खाने गिन लीजिए कितने हैं यहाँ पर। तो खाने कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो 5 5 कितने होते हैं बेटा 10। तो 45 में से 10 घटा दीजिए, आंसर आ गया आपका 35। कितना आंसर आ गया 35। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है 28। तो 28 की भी नंबरिंग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और 6 तक जब आप जोड़ोगे तो क्या होगा 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, तो ये हो गया हमारा 21। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया हमारा 21। अब क्या करना है, अब वर्टिकल में नंबरिंग करते हैं 1 और ये 2, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। तो ये 3, इसके ये भी 3, ये वाले भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और ये भी 3। तो 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18, तो ये हो गए। 21 और 21 कितने हो गए 42 हो गए। ठीक है 21 21 कितने हो गए 42, तो कितना हो गया 8 2 10, एक हाथ से 4 1 5 और 1 6, ये 60। बट 60 आंसर नहीं है ना, अभी आपको खाने गिनने होंगे। खाने गिन लेते हैं। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना और 6 खाना। 6 खाने तो ऊपर, तो 6 खाने कितने नीचे, तो 6 6 12 खाने हो गए। तो इसके 12 खाने इसमें घटा देते हैं। 12 खाने क्या कर दिए जाए घटा दिए जाए, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया है 48। तो 28 क्वेश्चन का आंसर जो है वो 48 है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है बेटा 29। इसकी भी नंबरिंग करते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन है तो हलवा। अब तो हम लोग लगा ही चुके हैं, मज़ा तो आ ही रही होगी, लाइक तो बनता है ना, इतनी मेहनत जो करी है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ लीजिए। जोड़ लेंगे 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36। जिसको लगे जोड़ने में टाइम है वो क्या करेगा 8 अगली संख्या कितनी 9 डिवाइडेड 2, 2 से 8 को काटेगा 4, तो क्या आएगा बेटा 9 चौको 36, क्या आएगा 36। इसी तरह ऊपर भी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा ये भी आएगा 36। आप कहोगे वर्टिकल तो कर लो, चलो वर्टिकल कर लेते हैं।
1 और 2, तो नीचे आएगा 3। कितना आएगा? ये 3, इधर भी आएगा 3, इधर वाले में भी 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, ये भी 3, ये भी 3 और ये वाले की भी हो जाएगी 3। भाई यही तो नंबरिंग होगी। 1 2 1 2 कितने आएगा? 3। तो 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो 3 आ गया। कितनी बार आ गया? 8। तो 8 या 24, तो ये हो गए। 36 और 36 के तोते 72, तो ये हो गए। तो कितने हो गए? 393 हो गए। बट अभी इसमें खाने घटाने होंगे, तो खाने घटा लेते हैं। 1 खाना, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो नंबरिंग करी है वही तो खाने आएंगे आखिरी तक। 8 ऊपर खाने और 8 नीचे खाने, तो कितने खाने बेटा घटा दिए जाए? इसमें 16 खाने घटा दिए जाए। 93 में 16 घटा दीजिए। घटाना तो सबको आता ही होगा। नहीं है 3 में 6 घटता नहीं, तो क्या करते थे बचपन में? हासिल लेते थे। तो 13 में से 6 चले गए। 13 में जब 6 चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 7 बचेंगे। अब इधर हासिल ले लिया तो 8 बचा होगा, और 8 बचा तो 8 में 1 चला गया, तो कितना आएगा? यहाँ भी 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हल्की सी गलती हो गई है। 8 3 24 होता है बेटा। कितना होता है? 8 3 24 होता है। ठीक है ना? तो 8 3 24 होगा, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 8 3 24, 4 2 6 और 7 में 2 जोड़ेंगे, 96 आएगा यहाँ पर। और 96 में कितने घटाने होंगे? 8 और 8 16 घटाने पड़ेंगे। तो 96 में 16 चलेगा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा कितना? 6 में 6 का 0, 9 में 8, तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है, हल्की सी गलती हो गई थी। 8 3 कितना होता है बेटा? 24 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 30, ये आपके सामने है। चलिए लगाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 30 को। इसमें भी आपको नंबरिंग ही करनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7 तक जोड़ दीजिए, या फिर मैंने जैसे बताया था कि 7 गुणे 8 लिखिए, डिवाइडेड 2 करिए। 7 गुणे 8 लिखिए और डिवाइडेड बेटा क्या कर दो? 2 से 8 को घटाएं, काट देते हैं, क्या आ जाएगा? 4। और 7 चौको बेटा कितना होता है? 7 चौको हो जाता है 28। ठीक है, अब ये नंबरिंग ऊपर भी देखो वही आएगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर वाली नंबरिंग के भी कितने आ जाएंगे बेटा? 28। तो मतलब 28 तो इसके आ गए, और 28 किसके आ गए? इसके आ गए। अब क्या करना है? अब वर्टिकल नंबरिंग कर दे। तो वर्टिकल नंबरिंग जब करोगे 1 और ये क्या करोगे 2, तो 1 2 कितने होते हैं? 3, तो 3 इस पे आ जाएंगे। इसी तरह इस वाली लाइन पे भी बेटा 3 आ जाएंगे, या ऐसे बोलो नीचे लिख देते हैं 3। इसके भी 3 आ जाएंगे, इस पे भी 3 आ जाएंगे, इस पे भी 3 आएंगे, और इस पे भी 3 आ जाएंगे, और इस पे भी इसी तरह कितने आ जाएंगे बेटा? 3 आ जाएंगे। तो कितनी बार आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 बार आ जाएंगे। 7 3 21, तो ये हो गए। 7 गुणे 3 करेंगे तो बेटा ये 21, तो ये मिल गए। 28 और 28 ये मिल गए। 28 और 28 कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। अब ये जोड़ेंगे 6 और 1 7, 5 2 7। अब इसमें क्या करने? खाने घटाने होंगे। तो खाने तो आप सीधे समझ सकते हो, यही खाने हैं, या नंबरिंग भी लिखी भी है। ये जो खाने हैं यही तो खाने हैं बेटा। और ये खाने कहाँ तक आए हैं? 7 तक आए हैं। 7 ऊपर आए हैं, 7 नीचे आए, तो 7 7 14 हो गए। इसमें से क्या कर दीजिए? 14 घटा दीजिए। 14 चला गया। 7 में से 4 गए 3, और 7 में से 1 गया, तो कितना? 6। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ गया है हमारा 63। कितना क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ गया बेटा? 63 आ गया। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? देखते जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। अभी तक हम लोगों ने क्या कर रहे थे? अभी तक एक लाइन डाली थी। अब सवाल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 2 लाइनें कर दी हैं। बस 2 लाइनें कर दी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 हो या 4 हो, आंसर तो वही आएगा। चलते हैं, क्या करना है? नंबरिंग कर देते हैं 1 से, यहाँ से 2 लाइनें, तो 2 लाइनों की नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसका मिल गया मुझे 10। इस पर भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, बेटा इसका भी मिल गया 10। इस पर 1 2 3 4, तो इसका भी मिल गया 10। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जितनी लाइनें हैं उतनी ही नंबरिंग करते जाएंगे। और वर्टिकल में भी नंबरिंग कर दीजिए। वर्टिकल में नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6 मिल गया यहाँ पे। 1 2 3, 3 2 5 1, यहाँ भी 6 मिल गया। 1 2 और 3, तो यहाँ भी बेटा कितना मिल गया? 6 मिल गया। समझ में आ रहा है ना? 1 2 और 3, यहाँ भी बेटा कितना मिल गया? 6 मिल गया।
छः छः 12, 6 18, 6 24 और ये 3 बार 10 10 आए तो ये हो गए 30, तो कितने हो गए 54, तो ये हो गए। अब खाने घटाएंगे, खाने घटाइए, तो खाने घटाएंगे तो क्या आएगा खाना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाने यहाँ पर हैं, तो देखिए 4 यहाँ पे भी हैं, 1 2 3 4 और 4 नीचे भी हैं। ठीक है, तो कितने खाने हो गए, 12 खाने हो गए, तो 12 इससे घटा दिए जाएँ, तो 12 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 में 2 गए 2 और 5 में 1 चला गया, तो कितना 42। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, इसका आंसर होगा 42। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन में भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। मज़ा तो आ ही रही होगी, इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इतने सवाल हल करा रहा हूँ कि आपको पेपर में गलत नहीं होने दूंगा। जोड़ देते हैं, क्या होगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, तो इसके 15 आ गए बेटा। इसके भी 1 2 3 4 5, तो इसके भी बेटा कितने हो गए 15, इसके भी कितने हो जाएंगे बेटा 15, और इसके भी 1 2 3 4 और ये 5 जब करोगे तो इसके भी हो जाएंगे 15। अब क्या करें, अब वर्टिकल में नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, तो इस वाले में 6, इसको भी 1 2 3, तो इसके भी 6, इसी तरह इसके 6 आएंगे बेटा, इसके भी 6 आ जाएंगे और इसके भी क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। 6 कितनी बार आ गया, 5 बार, तो 6 पंचे 30। अब सॉरी बेटा, अब 15 भी कितनी बार आ गया, 3 बार, 15 3 45, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 75। अब घटाना क्या है, घटाने तो वही हैं जो खाने आए हैं, तो खाने तो या तो गिनिए या तो आप सीधे समझ जाइए खाने कितने आए हैं। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1 2 3 4 5, और लिखा भी है 5, तो ये 5 खाने यहाँ पर, इसी तरह से ये 5 खाने यहाँ पर, उसी तरह ये 5 खाने यहाँ पे, तो टोटल खाने हो गए 15। टोटल खाने कितने हो गए 15, 75 में 15 चले जाएंगे, तो आपका आंसर कितना है 60। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या बेटा क्या होगा, 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बेटा क्या होगा, 60 होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें मैंने आपको 3 लाइनें अब दिखा दी हैं। कितनी लाइनें बेटा दिखाई हैं, 3 लाइनें। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जरा नंबरिंग करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 और 5, 5 4 9 9 3 12 13 14 और 1 15, तो यहाँ पे आ गया 15। तो बेटा 15 इस पे भी और 15 इस पे भी और 15 इसके में भी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से करते हैं वर्टिकल की नंबरिंग, 1 2 3 4, 4 3 7 8 9 1 10, तो इसके 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसके भी 10 ना, इसकी भी तो नंबरिंग ऐसी होगी 1 2 3 और 4, तो इसके भी क्या आएंगे 10। 10 कितनी बार आ गए, 5 बार, तो 50, तो ये हो गए बेटा 15 15 30 और 15 15 30 30 30 60, ये हो गए, टोटल हो गए 110। बट घटाने कितने हैं जरा ये भी देख लेते हैं। घटाने कितने हैं बेटा, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अगर ये 5 है बेटा, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, 5 10 15 और 5 कितने 20, तो 20 इसमें क्या कर दिए जाए, घटा दिए जाएँ, तो हमारा आंसर जो आएगा वह आंसर कितना आ गया है, आंसर आया क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है 90। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बेटा कितना हो गया, 90। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपका ये रहा। चलिए इसमें करते हैं, क्या होगा, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। जब 6 तक बेटा जोड़ते हैं तो आपको पता है कितना जाता है, 21 आता है। कितना आता है, 21। इसी तरह इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, बेटा ये भी कितना होगा 21, और इसी तरह से इसके भी आ जाएंगे 21। अब आप कर लीजिए वर्टिकल। अब आपको तो हलवा लग रहे होंगे सवाल, इतनी प्रैक्टिस करा दी, अब भी गलत होंगे क्या। 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, तो इस वाले खाने में बेटा कितने हो गए 6, तो इस पर भी 6 आ जाएंगे, इस पर भी 6 हो जाएंगे, इसी तरह ये 6 और इसी तरह ये 6। एक बार इसकी भी नंबरिंग देखो 1 2 3, तो इसके भी कितने 6, तो 6 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 6 छंग 36, 21 21 और 21 कितने हो गए, ये हो गए 63। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 9 और 6 3 9, ये 99 हो गए।
बट ये आंसर नहीं है। खाने घटाएंगे ना, नहीं घटाएंगे। अरे बाकी लोग फॉर्मूले याद कराते हैं, मैं तो केवल खाने घटवा रहा हूँ। खाने घटा लीजिए, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे। ये नंबरिंग तुमने की है तो अपने आप पता चल जाते हैं खाने। 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 6 3 18 खाने घटा दीजिए। तो यहाँ से 18 खाने क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आंसर आएगा 9 में 8 गया 1, और यहाँ पे भी देखिए 9 में 8 गया 1 और 9 में 1 गया 8। तो जो आंसर आया क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा 81। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बड़ा सा है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को भी हल करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 6 तक जोड़ने पे कितना मिलता है 21। इसी तरह इस पे भी बेटा मिल जाएगा 21, इस पे भी 21 और इस पे भी क्या मिल जाएगा 21। ठीक है, तो ये हो गया, कितने हो जाएंगे, 4 बार जब जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे आपके 20 40 60 80 80 4 84। तो ये हो गए। अब ज़रा वर्टिकल की बात करते हैं। वर्टिकल की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो बेटा यहाँ कितने मिल जाएंगे, इधर मिल जाएंगे आपको, कितने हो जाएंगे 10। तो इसी तरह 10 यहाँ मिल जाएंगे वर्टिकल में, 10 यहाँ, 10 इस पे और 10 इस पे और 10 इस पे। तो टोटल नीचे कितने मिल गए 60। तो ये कितना आ गया, जोड़ लिया 144 आ गया। अब खाने घटा लेते हैं। खाने कैसे घटाए जाएंगे, खाने आपको घटाना आ ही गया है। 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना 6 खाना। 6 खाने यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। तो 24 खाने घट गए। तो 24 खाने को घटा दीजिए। 4 में 4 गए 0, 4 में 2 गए 2 और 1। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है 120। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आपको ट्रिक नहीं आती, तरीका नहीं आता, आप ट्रायंगल गिन गिन के थक जाएंगे और आंसर नहीं बता पाएंगे। बड़े बड़े चैनल यहाँ पे फॉर्मूले याद कराते हैं, माना कि हम छोटे हैं तो एक दिन बड़े भी होंगे, आप लोग का साथ चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 की नंबरिंग कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 1 2 3 4 और 5, 5 4 9, 9 3 12 2 14 और 1 15। तो बेटा इसका 15, इसका भी 15 और इसका भी 15। ठीक है, वर्टिकल नंबरिंग कर ली जाती है 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। तो ये 6, ये भी 6 आएंगे बेटा, इसके भी 6 हो जाएंगे, इसके भी 6 और इसके भी 6। 6 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5। तो 6 पंचे 30 और 15 15 15 15 3 45। टोटल हो गए आपके ये 75। अब यहाँ पे क्या करने हैं, यहाँ पे खाने घटा लेने हैं। खाने 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना, 5 खाने ऊपर 5 खाने बीच में और 5 खाने नीचे। टोटल 15 खाने क्या कर दिए जाएँ, घटा दिए जाएँ। तो 15 खाने घटा दिए गए। तो 15 जब घटाए गए तो क्या आएगा 0 और जो 60। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आएगा 60। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 37। क्वेश्चन नंबर 37 ही चलिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 तक जोड़ने में आपको पता है कितना मिलता है 21। 21 इसका भी हो गया, 21 इसका भी हो गया और 21 इसका भी हो गया। अब कर लेते हैं वर्टिकल की नंबरिंग। वर्टिकल की नंबरिंग 1 2 3 4, 4 3 7 3 10, 10 इसका हो गया बेटा, 10 इसका, 10 ये वाला, 10 ये, 10 ये और 10 ये हो गया। तो 10 कितनी बार आ गया 6 बार, तो 60। तो ये हो गया 21, 21 को जोड़ देते हैं 4 बार तो 84 ये हो गया। तो टोटल कितना आ गया 144। अब खाने घटा लेते हैं। खाने कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ। तो 6 चौको 24 खाने घटा दीजिए। तो 24 खाने जब घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 120। आंसर बेटा इसका कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का भी आंसर आ रहा है 120। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 38 में भी नंबरिंग करते हैं। क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 और 5। जब 5 तक जोड़ते हैं कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ भी बेटा 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। ठीक है, तो ये आपको 15 15 मिल गया। अब क्या करना है बेटा कि वर्टिकल में नंबरिंग कर लेते हैं। वर्टिकल में जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो यहाँ बेटा कितना हो गया 10, ये भी 10,
ये 10, ये 10 और ये भी कितना 10। ठीक है, तो टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 बार ये 10 आ गए तो 50, तो ये हो गया। 15 कितनी बार आ गए, 4 बार, 15 चौको 60 हो गया। टोटल कितने हो गए, 110। अब इससे घटा देते हैं खाने। खाने 1 2 3 4 5, 5 5 10, 5 15 और 5 20 खाने घटा दीजिए। तो 20 खाने इससे क्या हो गए, माइनस हो गए। तो बेटा आंसर आ गया इसका 90। इस क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा वो 90 होगा। चलिए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मैंने कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया है। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, जरा एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसके सवाल लगाने में मज़ा आ जाएगी। कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि जब आपको एक ट्रायंगल दिया जाए, जब आपको एक ट्रायंगल दिया जाए और उसके अंदर एक ट्रायंगल और बना दिया जाए, तो ये वाला ट्रायंगल 4 ट्रायंगल बना देता है। कितने ट्रायंगल बना देता है, 4। कैसे, एक तो ये बन गया पहला ट्रायंगल, एक ये बन गया दूसरा ट्रायंगल, एक ये बन गया तीसरा ट्रायंगल, और ये खुद एक अपने में है तो ये क्या हो गया, चौथा ट्रायंगल। मतलब जब एक बीच में डालेंगे तो 4 ट्रायंगल को जनरेट कर देगा अपने को जोड़ के। 4 में एक खुद है और एक ये बड़ा वाला खुद होगा। बात समझ आ गई क्या कह रहा हूँ मैं। जब कोई भी ट्रायंगल होगा, जब कोई भी एक ट्रायंगल होगा, मान लीजिए इस तरह से ट्रायंगल है, तो ये कितना ट्रायंगल अभी एक है, कितना एक। अब इसके अंदर एक और बन गया तो ये कितने बना देगा, ये 4। तो टोटल बेटा कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये जो 4 बने तो वो 4 कौन कौन है, एक तो ये है 2 3 और ये खुद अपने आप में है वो है 4। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। अब पहला सवाल आपके सामने ये जो रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 39, क्या है, ये एक ट्रायंगल खुद में अपने में है, तो एक तो ये हो गया बड़ा वाला बेटा, एक तो ये हो गया, और एक ये अंदर आया तो ये कितने बना देगा, 4। तो 4 और 1 आंसर कितने, 5। कितना आंसर हो गया, 5 आंसर हो गया। आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 और बेटा ये बड़ा वाला क्या, 5। बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बताया, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, तो ये एक बड़ा वाला हो गया, ठीक है। तो ये तो एक हो गया, एक प्लस ये कितने बनाएगा, ये 4 बना देगा, 4, और ये अंदर वाला भी क्या बना देगा, 4। ये 4 बना दिया, ये 4 बना दिया, तो टोटल आंसर कितना हो गया, टोटल आंसर हो गया 9। टोटल आंसर कितना हो गया, 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या होगा। एक तो ये बड़ा वाला बेटा होगा, ये बड़ा रखा हुआ है जो आपका, एक ये बड़ा हो गया तो 1 प्लस, उसके बाद ये वाले ने कितने बना दिए, 4 प्लस ये वाले ने भी बेटा कितने बना दिए, 4, और ये अंदर वाले ने भी बेटा कितने बना दिए, 4। सबको उठा के जोड़ दीजिए तो टोटल आंसर कितना हो गया, टोटल आंसर आ गया 17। टोटल आंसर कितना आ गया, 17 आ गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 42 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 42 है जो नया कॉन्सेप्ट, ये बेटा है हमारा नया कॉन्सेप्ट, जब तीनों कोनों से रेखाएं खींची जाए। बेटा लग रहा है पिछले क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई है, पिछले क्वेश्चन में जोड़ने में बेटा गलती हो गई है, जोड़ने में ये गलती हो गई है, 4 3 12 और 1 13। तो इसके आंसर कितना बेटा, इसका आंसर 13 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर क्या है, 13। चलिए नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है कि कॉन्सेप्ट याद होगा तभी तो याद होगा। जब तीनों कोनों से रेखाएं खींची जाती हैं तो उसको हम लोग मास्टर आकृति बोलते हैं। ये त्रिभुज है, देखो तीनों कोनों से इसमें रेखाएं खींची गई है। ये कोने से एक ये त्रिभुज है, ये आपको बिल्कुल आराम से पहले समझ लीजिए क्योंकि फिर सवाल तो बहुत जल्दी जल्दी लग जाएगा। फिर इधर से एक ये रेखा ऐसे खींच दी गई, इधर से ये रेखा एक ऐसे खींच दी गई और इधर से एक ये रेखा ऐसे खींच दी गई। तीनों कोनों से रेखाएं खींच दी गई हैं। जब तीनों कोनों से रेखाएं खींची गई तो ये सेंटर से होते हुए जा रही हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से होते हुए जा रही हैं। तो इसका आंसर आपको याद रखना होगा। इसका आंसर कितना आता है, कैसे आता है, ये मैं पहले निकाल के एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आप याद कर लीजिएगा। अगर बेटा 3 रेखाएं ना होती, अगर 2 रेखाएं होती, 2 रेखाओं का मतलब है अगर सवाल इस तरह से होता आपका, मान लीजिए ये एक सवाल था, ठीक है, और 2 रेखाएं होती, 2 रेखाएं मतलब इधर से ये होती एक, ठीक है, और एक रेखा आपकी क्या होती, ये होती। तो इस तरह का तो सवाल आपने लगाया था, क्या किया था बेटा, इसकी नंबरिंग की थी, कैसे की थी, याद आ रही है, 1 2,
तो क्या हो गया 3, इधर से 1 2 तो ये भी क्या हो गया 3, और इधर वाले में नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 तो ये भी हो जाएगा 3, इधर 1 2 और ये भी हो जाएगा 3, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 में से क्या करने खाने घटा देंगे, तो 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, 12 में 4 से गए तो इसका 8 हो गया, इसका बेटा कितना हो गया 8। तो अभी तो ये बनाया है, तो एक बार आप क्या करते हैं, एक बार बना लेते हैं ये वाला, इस तरह से बना लेते हैं कि यूँ है ये, और अभी ये 2 लाइनें खींची हैं, अब एक बार ये 2 लाइनें ले लेते हैं, एक लाइन ये ले लेते हैं इस तरह से और एक लाइन इस तरह से ले लेते हैं। तो इसका भी आंसर बेटा क्या आएगा, इसका आंसर भी उसी तरह से निकालेंगे, तो इसका आंसर भी उसी तरह से आप कहोगे भैया इसका आंसर भी उसी तरह से, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इसका आंसर भी उसी तरह से जो आएगा वो 8 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। तो 8 इसके और 8 इसके दोनों को जोड़ के इस सवाल के आंसर कितने आते हैं 16। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 16 है। ये मास्टर आकृति कहलाती है, मैंने आपको ये समझा दिया। तो बेटा इसमें कितने आएंगे 16 आएंगे, और इसको रट्टा मान लीजिए क्योंकि ये सवाल जो है ना फिगर ये बहुतों में बन के आने वाला आएंगे। तो इस तरह का अगर चित्र नज़र आएगा तो उसके ट्रेंगल्स जो होंगे, त्रिभुजों की संख्या जो होंगी वो क्या होंगी 16 होंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 ये आपके सामने है, कह रहा है इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आपको ध्यान से, ये आपको एक मास्टर आकृति नज़र आ गई। क्या नज़र आ रही है बेटा, ये मास्टर आकृति है, ये त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के अंदर ही ये देखिए तीनों रेखाएं यहाँ पे ये ऐसे तीनों कोणों से रेखाएं यहाँ पे आके कटते हुए जा रही हैं। तो इस मास्टर आकृति को सीधे आपने याद कर लिया है, ये कितने होगा 16। फिर आपको मैंने बताया था कि ये मास्टर आकृति बन गई। अब आप ये ना कह देना कि इसके अंदर तो एक ये त्रिभुज बनाया तो ये त्रिभुज भी 4 बना देगा, क्योंकि एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला और एक चौथा अपने आप खुद वाला। तो ये चौथा जो अपने आप खुद वाला है यही तो मास्टर आकृति बन गया है। तो बना कितना 1 2 3, तो 3 ही तो बचेंगे, याद रखना 4 नहीं बचेंगे, क्योंकि आप लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके पहले एक सवाल ये लगाया है ना हम लोगों ने। तो जब एक यहाँ अंदर आता है तो आप क्या बोलते हो ये 4 हो जाते हैं और एक ये पूरा 5, तो इसका आंसर क्या था 5 था। बट जब ये मास्टर आकृति बन गई तो ये वाला त्रिभुज तो नहीं जोड़ा जाएगा ना, तो ये 3 ही तो बचेंगे। मतलब ये 16 और अगला कौन से बच रहा है बेटा, अगला एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, तो 16 और 3 तो ये हो गए 19, और एक ये बड़ा वाला बेटा, एक जो सामने रखा हुआ ये बड़ा वाला, तो ये हो गया एक 20। तो टोटल इसके आंसर कितने हो गए, इसके आंसर हो गए हैं 20। इसमें त्रिभुजों की संख्या 43 में जो है बेटा वो 20 है। कितनी है 20 है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझते जरा कितने इसमें है। ये क्वेश्चन तो अपने आप में ही लाजवाब है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया है। ये क्वेश्चन के आंसर देने में हालत ख़राब हो जाती है लोगों की, लेकिन आपको समझना होगा। ये देखिए ये एक मास्टर आकृति है जो इसके अंदर बनी हुई है, ये और यहाँ पर एक ये। तो ये मास्टर आकृति आपको 16 दे रही है। कितनी दे दी 16। उसके बाद देखिए एक मास्टर आकृति इसमें दूसरी मिल गई, उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कौन सी मास्टर आकृति है। एक मास्टर आकृति ये रही और बेटा एक ये रही, ये और तीनों इसके कोने यहाँ पे ये और तीनों इसके ये देखिए एक ये रेखाएं आ रही है, ये आ रही है बेटा और ये आ रही है, तो ये भी तो एक मास्टर आकृति हो गई। तो ये मास्टर आकृति बेटा कितने दे दिए 16। अब एक मास्टर आकृति मैंने आपको अंदर वाली बताई थी, ये थी है ना, तो ये भी कितने दे दिए 16। तो 16 16 32 तो ये हो गए। कुछ त्रिभुज इसमें और भी निकल आते हैं, वो कहाँ से निकल के आए उनको देखते हैं। 17 18 19 20 21 22 सॉरी 17 18 बोल गया, 16 16 तो ये है। इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। एक ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 9 10 11 और 12 ये हो गए।
16 16 32 और 12 आंसर कितना बेटा इसका 44 आंसर है। तो याद रखिएगा इस तरह के सवाल का आंसर क्या है 44 है। बहुत गजब का सवाल है ये। दो मास्टर आकृति से 16 16 मिले, 16 16 32 और फिर उसके बाद ये मिल गए हम लोग को अलग से जो आपको मैंने दिखाए हैं अलग से। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। तो टोटल हमारे कितने हो गए? टोटल हो गए 44। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आगे। ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से समझिएगा बेटा। ये आपको अंदर चलते हैं, ये एक मास्टर आकृति मिल रही है, ये एक मास्टर आकृति है तो इसके हो गए 16। अब एक ये त्रिभुज और मिल गया। जब एक त्रिभुज बनता है तो टोटल कितने बना देता है? 4 बना देता है। एक तो ये खुद पे होगा जो मैं पेन चला रहा हूँ, एक तो ये खुद पे है और 3 ये और हो गए, तो ये 4 बना दिए। तो बेटा ये क्या हो गया? 4 और हो गए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, इनको अलग से हल करिए ना, ये वाले को, ये वाले सवाल को, जो ये सवाल दिए कोने में 3 कोने जो लगे ये, उसको आप अलग से नहीं हल कर सकते थे। याद करिए इस तरह के तो बहुत सवाल कराए हैं। अगर ऐसे होगा और यहाँ से ये सवाल है तो क्या करते हैं? नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 क्या 6। तो इस तरह के सवाल के इसके क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब इधर की जो नंबरिंग कर दे रहे हैं तो उसकी क्या हो जाएगी? 1 2 3। तो ये कितने हो गए? 3 2 5 6। मतलब ये वाले कितने हो गए? इधर वाले कितने हो गए? ये हो गए 6। इसी तरह से 1 2 3 3 2 5 1 6। तो ये वाले त्रिभुज के भी कितने आ गए? 6। इधर से 1 2 3 तो ये वाले भी कितने हो गए बेटा? 6 6 6 12 6 18 ये भी हो गए। और एक बड़ा सा सामने आपके ये रखा हुआ है, ये देखिए एक बड़ा सा ये रखा हुआ, तो एक ये हो गया। इतनी बात मेरे को समझ में आ रही है और शायद आपको भी समझ में आ रही होगी। तो 16 और 4 20 और 8 38 38 और 1 क्या 39। तो इसका आंसर कितना है? 39 है बेटा। इसका आंसर कितना है? 39। क्वेश्चन है 39। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, समझ में आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? बार बार वही क्वेश्चन लाऊंगा तो समझ में आएगा ना। देखिए यहाँ मास्टर आकृति ढूंढ लीजिए, ये है आपकी मास्टर आकृति। तो इस मास्टर आकृति के 16। ठीक है, फिर क्या अगला? ये है आपका जो डाला गया है, चलिए ये जो है डाला गया ये कितने बना देगा? ये बना देगा 4। तो ये हो गया आपको 4 भाई। एक तो ये, एक 2, ये 3 और ये अपने आप में खुद क्या हो गया? 4। अब भार वाला देख लेते हैं। भार वाला ये वाला बेटा, ये देखिए ये। तो एक तो ये भी हो गया, तो एक और ले लीजिए आप ये। ठीक है ना, क्या हो रहा है? एक तो ये मास्टर आकृति थी, ये एक ये एक ये एक ये और एक ये क्या हो गया? ये 4 हो गए। और एक ये बड़ा वाला जो बनाया उसने, ये देखिए ये भी कितने हो गए? 4 1 2 3 और ये 4। तो इसके भी कितने हो गए? 4। अब क्या होगा? अब इसके चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 4 3 7 8 9 और 1 10। तो बेटा ये हो गया 10। इसी तरह से इधर भी 10 और इसी तरह से इधर भी कितने हो गए? 10 10 20 30। तो ये हो गए। और एक हो गया आपका बड़ा वाला, सबसे बड़ा जो रखा हुआ है, जो हम लोग ये बड़ा वाला है ना, ये जो बड़ा वाला है। तो एक ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 16 4 20 20 4 24 24 1 25 और 25 और 30 कितने हो गए बेटा? 55। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? इसका आंसर होगा 55। क्या आंसर होगा बेटा? 55। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार इसको दोबारा फिर समझाता हूँ। जरा एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दोबारा फिर देख लीजिए, देखते हैं क्या क्या। ये सवाल था, ये सवाल है आपके सामने। तो क्या मैंने कहा कि एक तो पहले मास्टर आकृति बन रही है ये वाली। तो ये मास्टर जो आकृति बनी इसके बेटा कितने हैं? इसके हैं 16। फिर मैंने आपसे कहा कि ये जो ये देखिए ये त्रिभुज ये 4 बनाएगा। कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। मैंने बताया एक तो एक ये 2 ये 3 और एक ये अपने आप में क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। तो इसके हो गए 4। इतनी बात तो ये समझ में आ गई होगी। और फिर देखिए ज़रा और देख लेते हैं कि अगला देख लेते हैं। अब ये देखिए ये त्रिभुज है, क्या है? ये बड़ा ये वाला त्रिभुज, ये भी बेटा कितने बना रहा है?
ये भी अपने आप में जब ध्यान से देखोगे, ये जो बड़ा वाला है ये वाला, ये भी 4 बना रहा है। कहाँ 4 बना रहा है? 1 2 3 और एक अपने आप में ये 4। ठीक है, तो ये भी इसके भी 4 हो गए। सुना, एक एक त्रिभुज को पकड़ के चलना है। अब बचे क्या? बाहर के 3 त्रिभुज बचे हैं। तो जब इस तरह का सवाल तो आपने लगाया ही ना बहुत, अगर ये इस तरह से दिया हो और एक कोने से ये लाइनें डाल दी जाएं तो ये पहले ही क्वेश्चन था। क्या था बेटा? कह लो पहले ही क्वेश्चन तो था। इसकी नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करते हैं 4 3 7 2 9 1 10, तो कितना आएगा? 10। जब इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ से जोड़ने पर इस वाले के आगे कितने आ गए? इसके आगे 10। इसी तरह से ये वाला त्रिभुज में जो है, ये वाले त्रिभुज में यहाँ भी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, तो इसके भी बेटा कितने हो गए? 10, और इसके भी कितने हो गए बेटा? 10 10 10 20 और 10 ये क्या हो गए? 30, तो 30 ये भी आ गए। अब क्या बचा? एक बचा बड़ा वाला, एक खुद में जो अपने में बड़ा था वो ये बच गया बेटा, ये वाला। ये बाहर वाला भी तो एक है, तो एक तो ये हो गया, तो एक ये हो गया। बस सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया 16 4 20, 20 4 24, 1 25 और 30 कितने? 55। तो इसका आंसर बेटा कितना है? 55 है। क्या है? 55 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है आपके सामने? 46। और लेकिन उसके पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग में आपसे बोला जा रहा है बताइए कितने त्रिभुज हैं। तो आप तो सीधे कहोगे एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, तो टोटल त्रिभुज कितने हैं बेटा? इसमें टोटल त्रिभुज एक एक कितने हैं? 2 त्रिभुज हैं बेटा। कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, ये तो कोई भी सवाल देख के कर देगा। क्या कहेगा? कहेगा एक त्रिभुज ये रहा, ये, और बेटा एक त्रिभुज क्या रहा? ये रहा, है ना। मतलब एक त्रिभुज आपको ये रहा। दोनों त्रिभुज कितने हो गए? 1 और ये 1, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस पर 2 है। क्वेश्चन नंबर 48 बेटा हम आपको करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा पहला ही क्वेश्चन तो था कि इस तरह के सवाल हो और एक कोने से क्या खींच दी जाए? लाइनें खींच दी जाए। पर इसने त्रिभुज घुमा के रख दिया, ऐसा कर लिख दिया और यहाँ से एक कोने से लाइनें खींच दी हैं। तो क्या करना? नंबर डालेंगे 1 2 3 4 और जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इसका आंसर कितना है? 10 है। अब आप कह रहे हो कि ये क्वेश्चन बार बार क्यों करा रहे हैं जबकि ये क्वेश्चन तो करा चुके हैं। अरे इसको मिला के हम नया सवाल बनाने वाले हैं। इन दोनों को मिला देंगे और फिर सवाल पे सवाल बनना चालू हो जाएंगे। चला जाए आगे देखा जाए। 49 क्वेश्चन देखिए, इन्हीं दोनों को मिला के सवाल बना दिया गया है। क्या कह रहा 49 क्वेश्चन में? कह रहा इसको हल कीजिए। तो 49 क्वेश्चन में बेटा क्या होगा? चलिए नंबरिंग करना चालू करते हैं। पहले इधर वाला ट्रायंगल की बात कर लेते हैं जो इधर है, फिर उसके बाद इधर वाले ट्रायंगल की बात हो जाएगी, फिर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलिए इधर के ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इधर के ट्रायंगल की जब बात करी तो नंबरिंग हो गई 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो इधर का आंसर कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। ठीक है। अब इधर की नंबरिंग की बात करो 1 2 3 और 4 और 4 तक जोड़ने में आपको पता है इधर का आंसर कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9 और 1 10, तो ये 10 का आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया 6, तो 10 और 6 टोटल आंसर इसका कितना हो गया? 16 आ गए। त्रिभुजों की संख्या इस पर कितनी है? 16 है कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा। अब आपके दिमाग में ये तो चल रहा होगा कि अभी तो आपने बताया था कि एक वर्ग ये है और बीच से ये रेखा पड़ी तो 2 त्रिभुज तो ये भी होते हैं, तो आपने ये त्रिभुज क्यों नहीं लिया? ये वाला भाई, एक तो ये भी होगा और एक आपके दिमाग में कहा चल जाए कि एक ये होगा, तो 16 2 18। अरे भैया ये नहीं होंगे 2। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है बेटा, ये जब हमने इधर की नंबरिंग करी है 1 2 3 उसमें आ चुका है ना, उसमें क्या हो गया है? ये त्रिभुज आ गया है। बात समझ आ रही है? क्योंकि उसी त्रिभुज में तो ये लाइनें खींची गई हैं, उसी त्रिभुज में ही तो ये लाइनें खींची गई हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा ये जो आपको मैंने ये वर्ग दिया और वर्ग में ये की लाइन खींची तब आपको 2 त्रिभुज हैं, लेकिन जब यहाँ पे मैंने और 2 लाइनें बना दी तो ये जो एक त्रिभुज आप बोल रहे थे अब ये त्रिभुज इसी में आ जाएगा ना जब इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3। नहीं समझ आया? इसलिए उसको नहीं लेंगे दोबारा। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गया 1 2 3, तो इधर के 6 हो गए और 1 2 3 4 इधर के 10 हो गए, तो 10 और 6 टोटल आंसर कितना हो गया? 16 हो गया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा नया कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और जल्दी से इसको समझते हैं क्या करना है।
जब ऐसे वर्ग आए तो आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये वर्ग है और वर्ग के कोनों से 2 विकर्ण या डायगोनल डाल दिए गए हैं। तो नंबरिंग करने में 4 आएगा, जो आया है उसका दुगना कर दीजिए, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितने हो गए? 8 त्रिभुज हैं बेटा, कहते हैं इसमें 8 त्रिभुज हैं, याद रहेगा। इस तरह का सवाल देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2 कर दीजिए तो बेटा आंसर कितना है इसका? 12 आंसर है। कितना आंसर हो गया इसका? 12 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इंटू 2 कर दीजिए। तो 8 इंटू 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर 16 हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी सीरीज को आगे लेते हुए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन नंबर 53 में चल रहे हैं, जो अपने में एक लाजवाब क्वेश्चन है। लाजवाब क्यों है आपको पता चल जाएगा। अब हम आपसे कहेंगे त्रिभुज की संख्या निकालिए। आप कहोगे इधर के वर्ग की पहले बात कर लेते हैं। ये एक वर्ग है इतने की, और इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। और मैंने आपसे कहा था 4 गुणे 2 कर दें, तो यहाँ बेटा इस वर्ग के हो गए 8। और आप कहोगे जब इस वर्ग की नंबरिंग करेंगे ये वाले की, तो ये भी तो वही आएगा, ये भी क्या आएगा? वही आएगा। 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, और आप कहोगे 8 8 16 आंसर। और हम कहेंगे आप 16 देंगे, हम काट के उसको 0 देंगे और ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। 16 तो निकले, लेकिन अभी और निकलेंगे। कैसे निकलेंगे ये समझाना है अब आपको। ये निकलेंगे बेटा ऐसे कि जब दो वर्ग आपस में जुड़ जाएं, दो वर्ग आपस में जुड़ जाएं, एक ये जुड़ गया और मान लो एक वर्ग और आके इसमें जोड़ दिया जाए, तो जहाँ पे टच कर रहा है वो ज्वाइंट देखना है, और वहाँ पे ज्वाइंटों पे एक ट्रायंगल बन के आएंगे। ये देखिए ये ज्वाइंट बन गया दोनों का ये, और ये ज्वाइंट बनने से एक ट्रायंगल आपका ये बन गया। ये आपका ट्रायंगल बन के आ रहा है, देखिएगा ये ट्रायंगल आपका एक बन गया। देखिए एक इस ज्वाइंट पे ट्रायंगल बन गया और एक इस ज्वाइंट पे भी तो ट्रायंगल बन जाएगा। उल्टा क्या बन जाएगा? देखिए ये और ये, तो क्या हुआ? ये एक ज्वाइंट तो ये, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, और एक ज्वाइंट ये, तो एक यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, तो 2 ट्रायंगल और बन जाएंगे। तो 8 और 8 तो 16 हो ही गए थे, 16 में 2 और जोड़ दीजिए तो आंसर बेटा कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर नंबर जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54, ये क्या कह रहा? ये भी बेटा वही क्वेश्चन है। आप कहोगे नंबरिंग करें 1 2 3 और 4, 4 दूनी 8, तो इसके 8 इसके 8 इसके 8 और इसके भी 8, ये तो सही है। अब जरा ज्वाइंट तो देखिए कहाँ कहाँ ज्वाइंट आ रहे हैं। एक ज्वाइंट तो यहाँ आ गया, ये जुड़ा है ना, 2 वर्ग जुड़े हैं। जब ये एक स्क्वायर, ये एक वर्ग लिखा हुआ है, एक वर्ग ये वाला और इसके साथ एक वर्ग जुड़ गया ये वाला। जब ये वर्ग जहाँ जुड़े वहाँ 2 ज्वाइंट बना देंगे। 2 ज्वाइंट कहाँ बन गया? एक ये ज्वाइंट बन गया और एक ये ज्वाइंट बन गया। अब इसके साथ एक तीसरा वर्ग ये जुड़ गया मान लो आके, ये फिर 2 ज्वाइंट बना दिए, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। अब इसके साथ जब ये अगला ये जुड़ गया, ये फिर ज्वाइंट बना दिए, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। तो कितने ज्वाइंट निकल के आ गए बेटा? टोटल आपके सामने 6 ज्वाइंट निकल आए। तो 8 8 8 और 8, 8 को 32 तो ये हो गया, 32 और 6 ज्वाइंट निकाल दिए तो आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 38। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कितना हो गया है? 34 आंसर है बेटा। कितना है? 34। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो में मैंने एक ही वीडियो बनाई है जिससे जल्दी से पूरा ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? ख़त्म होने वाला है। और बेटा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, और कोई यूट्यूब चैनल में ऐसी वीडियो नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें जिससे ये चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ उठ सके और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे सकूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। एक अपने आप पे फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन। ये देखिए अब कह रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या इसमें भी बतानी है। तो यहाँ इस वाले में और इस वाले में ये जो आपका ये वाला वर्ग है और एक ये वर्ग है, इसमें त्रिभुज की संख्या है ही नहीं।
त्रिभुज की संख्या तो यहाँ पे लिखी हुई है 1 2 3 4, तो इस पे त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 और 4 का दुगुना ये भी 8, तो 8 8 कितने हो गए बेटा 16, 8 8 तो कितने हो गए 16 हो गया। अब आपके दिमाग में चलोगे यही तो आंसर है, मैं कहूँगा नहीं ये आंसर नहीं है। अब कहोगे यहाँ तो दो स्क्वायर जुड़े भी नहीं, ज्वाइंट मिला भी नहीं, तो आंसर ये क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट नहीं मिला। लेकिन ये डायगोनल वाले जो बन है ना, तो ये दो त्रिभुज और बनाए दे रहे हैं। एक ये त्रिभुज बना रहा है, देखिए आपके सामने नज़र आ गया होगा, एक ये ट्रायंगल बन गया इस तरह से, और उसी तरफ से उधर से देखा जाए तो एक ये ट्रायंगल बन के आ गया इस तरह से ये। तो बेटा दो ट्रायंगल और बन गए, और जब दो और बन गए तो 16 और 2 कितने होते हैं 18। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जो है वो 18 है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बेटा क्या है, 18 है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बेटा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या गिननी है, तो नंबरिंग कर दी जाए 1 2 3 और 4, तो 4 दूनी 8 तो इसके हो गए, इसी तरह से 1 2 3 4 और 4 दूनी 8 इसके हो गए। अब दो वर्ग छू रहे हैं तो पक्का ज्वाइंट बनाएंगे, दो वर्ग जब टच किए तो एक ज्वाइंट ये बना दिया और एक ज्वाइंट ये बना दिया, तो इस ज्वाइंट से एक त्रिभुज तो बेटा ये बन के आ जाएगा, ये वाला बन के आ जाएगा, और ये जो ज्वाइंट बना है, ये वाला जो ज्वाइंट बना है उससे एक त्रिभुज ये बन के आ जाएगा, तो दो त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है, तो 8 8 16 तो ये हो गए थे और दो और हो गए, तो इसके आंसर हो गए 18। मैं आपको क्या बता रहा, जब दो स्क्वायर छुएंगे जहाँ पे ज्वाइंट बन के आएगा वहाँ पे एक एक त्रिभुज और आ जाता है। क्या आ जाता है, एक ज्वाइंट पे एक त्रिभुज मिल जाता है। तो टोटल आंसर जो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है वो क्या है, 18 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या होगा जरा इसको देखते हैं। ये आपके सामने सवाल दिया गया है, इसको हल करना है। हल करने का तरीका बहुत ही शानदार होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए बेटा, ये एक वर्ग बन के आ गया है, ये वर्ग है, और इस वर्ग में ये इसके डायगोनल मिला दिए गए हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ट्रायंगल निकाल लेंगे, तो 1 2 3 और 4, 4 दूनी 8, 8 तो बेटा ये हो गए। दूसरे देखते हैं, एक ये 9 हो गया, एक 10 और एक ये 11 और एक ये 12, मतलब 4 ये और मिल गए। तो इसका आंसर बेटा कितना हो गया, इसका आंसर हो गया है 12। इसका आंसर कितना हो गया, 12। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए यहाँ पे भी एक वर्ग आ गया, ये अंदर वाला देखिए पहले, बाद में बाहर वाला देखेंगे, और इसके अंदर भी ये लाइनें डाल दी गई। तो इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का दुगुना क्या होगा, 16 हो गया, एक ये 17 18 19 और 20, मतलब 4 और ये मिल गए। तो इसका आंसर 58 का कितना हो गया, 58 का आंसर हो गया 20। कितना हो गया, 20। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 50 नंबर 9। क्या है, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, इसमें 4 वर्ग हैं। तो ये पकड़ लीजिए, ये एक तो ये वर्ग है। जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, 8 तो इसके हो गए, इसी तरह 8 इसके, इसी तरह 8 इसके, और इसी तरह 8 इसके, तो 8 को 32 तो बेटा ये हो गए। अब मैंने कहा दो वर्ग जहाँ छुएंगे वहाँ पे क्या बनाएंगे, ज्वाइंट बनाएंगे। तो ये देखो एक वर्ग ये वाला छुआ, ये वाला छू गया, मान लीजिए नीचे वाले के साथ ही, इसके साथ छू रहा होगा, तो यहाँ दो ज्वाइंट मिल जाएंगे। तो एक ज्वाइंट तो ये मिल गया, एक ज्वाइंट ये मिल गया, एक ज्वाइंट में एक त्रिभुज यहाँ मिलेगा, एक त्रिभुज यहाँ मिलेगा, तो दो त्रिभुज तो ये हो गए। अब फिर देखिए बेटा, इस वाले के साथ यही जो है ये वाला, अब ये देखिए ये वाला जो होगा इसके साथ बेटा ये छू गया होगा, ये वाला भी तो छू रहा है। ठीक है, तो अब एक ज्वाइंट यहाँ मिल गया और एक ज्वाइंट फिर यहाँ मिलेगा इसका, तो एक ये हो गया, तो इसका एक ये हो गया, दो और हो गए। अब देखिए फिर एक बार, अब ये जो वाला ऊपर ये है, ये वाला इसके साथ ये छू गया होगा नीचे वाला। जब ये नीचे वाला छुएगा तो एक यहाँ मिलेगा, तो एक फिर यहाँ मिलेगा, तो एक यहाँ मिलेगा, तो एक यहाँ मिलेगा, तो फिर ये दो हो गए। और इसके बाद फिर देखिए ये वाला जो है, ये वाला इस वाले स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर छू गया होगा, तो ये वाला स्क्वायर जब छुएगा तो फिर एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक और मिल गया, है ना, तो यहाँ पे दो और हो गए।
ये बात समझ में आ गई। टोटल में फिर आपको गिनाता हूँ कहाँ कहाँ मिले। ये तो 32 आपको समझ में आ गए होंगे। फिर एक कहाँ मिला, एक ये मिला, एक ये 2 ये 3 और ये 4 और यहाँ पे 4, तो 4 4 8, वही ये 8 लिखे। 32 और 8 कितने हो गए बेटा, 40। 32 और 8 जो हो गए वो 40 हो गए। कितने हो गए, 40। क्या इसका आंसर 40 है? नहीं, 40 नहीं है। इसका आंसर और भी और कुछ हो सकता है। जरा और देखते हैं अब क्या है। ये तो 40 मैंने आपको गिना दिए। अब जरा और देखिए कहाँ से आ रहे हैं। और आपने अभी जो नहीं गिने उनको भी तो नज़र मान लें। आप लोगों ने अभी ये वाले नहीं गिने। एक ये बन के आएगा बड़ा सा, एक ये वाला बनेगा। इसी तरह से एक इधर ये बनेगा बड़ा सा। ये भी कहाँ गिना गया, ये तो गिना ही नहीं गया, बोलिए, है ना। इसी तरह से एक ये बड़ा सा बनेगा, बनेगा, बोलिए। और इसी तरह से एक कौन सा ये बड़ा सा बन जाएगा इधर से ये, ठीक है। ये मुझे समझ में आ गया होगा। तो टोटल 4 और बन के आ जाएंगे। तो 4 और बन के आएंगे तो टोटल बेटा कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 44। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 44, ठीक है। ये जो बड़े वाले 4 हैं मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन बन रहे हैं। बड़े वाले 4 आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन बन रहे हैं, ठीक है। या फिर एक बार फिर दोबारा देख लीजिए। एक ये वाला ये बन गया, ठीक है, ये बड़ा सा। उसी तरफ से अगर इसी तरफ से इधर को पकड़ लेते तो एक ये बड़ा सा, 2 तो बेटा ये हो गए। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से अपोजिट में चल लेते हैं। ये अपोजिट में देख लेते हैं। एक ये बड़ा सा, ये और ये आया। तो इसी तरह से एक यहाँ भी तो आ जाएगा, ये और ये, तो ये 4। तो कितना हो गया, 40 4 कितने, 44। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन है। इसको बार बार देखते रहिएगा क्योंकि पेपर में ये आने वाले क्वेश्चन हैं और आते रहते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट जगह बहुत बेहतरीन जगह कह रहा, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है, आखिर कितनी होगी। देखिए बेटा नया कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो ये मतलब जो एक स्टार के जैसा बना हुआ है, तो इसको पहले आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि इस स्टार में त्रिभुजों की संख्या टोटल जो होती है वो 10 होती है। कितनी होती है, 10। अब कहोगे ये हम याद कैसे करें, निकाल लें। मैं कह रहा ना इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। निकाला ऐसे जाता है कि पहले हम लोग सिंगल ट्रायंगल उसमें देखते हैं कि एक मतलब सिंगल ट्रायंगल वाले, एक ट्रायंगल वाले कितने हैं, एक वाले सिंगल वाले। तो देखिए ये सिंगल वाला हो गया, ये एक वाले लीजिए, एक ये, इसी तरह एक ये हो गया, इसी तरह से एक ये हो गया, इसी तरह से एक ये हो गया और इसी तरह से एक ये हो गया। तो जो सिंगल वाले मिले 1 2 3 4 और ये 5। तो सिंगल वाले आप कह सकते हैं जो आपको मिल रहे हैं वो कितने मिल गए, 5 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 5। अब क्या करना है, अब जरा 3 जब मिलाओगे ना, 3 खाने जब लोगे तो उससे भी बन के आएंगे 3 खाने। जैसे मान लो एक देखिए ये ध्यान से देखिए, ये और ये, इसमें 3 खाने, 1 खाना 2 खाना 3 खाने। तो 3 खाने वाले, वो अभी ऊपर क्या था, ऊपर 1 खाने वाला, यहाँ लिख लेते, चलो खाना ले लेते, खाने ज़्यादा समझ में आएगा। 1 खाने वाले कितने मिल गए ट्रायंगल आपको, 5। अब 3 खाने मिला के कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन गया। इसी तरह से ध्यान से देखिए, एक आपका ये बन जाएगा, ये बनेगा। इसी तरह ध्यान से देखिए, एक ये बनेगा, इसी तरह से एक ये बनेगा और एक और बेटा बनेगा, ठीक है ना। एक क्या बनेगा, एक और बनेगा। तो 3 खाने वाले भी टोटल कितने बन के आएंगे, 5 बन के आते हैं। तो इसी तरह से ये कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं बेटा, 10 हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस वाले में कितने बन के आएंगे बेटा, इस वाले में जो बन के आते हैं कितने बन के आते हैं, 10 बन के आते हैं। ये याद कर लीजिए, 1 खाने वाले 5 और 3 खाने वाले भी क्या 5 गिन के मैंने दिखा दिए। आप 1 खाने वाले गिन लो, उसके बाद 3 खाने वाले गिन लो, ठीक है। अब क्या करना है, इससे सवाल बना देता है अगला। तो अगला सवाल कैसे बन जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, ये सवाल है। अब कह रहा बताइए क्या होगा। तो आप देख रहे हो जितने इसके सिंगल खाने वाले थे,
जितने सिंगल खाने वाले थे उस पर एक एक लाइन डाल दी गई है। कितनी लाइन डाल दी गई है? एक एक लाइन डाल दी गई है। तो ये सवाल को आप अलग से हल कर लीजिए। तो अलग से जब हल करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप कहोगे इसको तो मेरे को हल करना आता है। एक जब त्रिभुज हुआ करता था और एक लाइन जब डाल देते तो नंबरिंग करते थे 1 2 और दोनों को जोड़ते थे, 2 और 1 क्या हो जाता? 3 हो जाता। 2 और 1 बेटा कितना हो जाता था? 3 हो जाता था। तो इसमें भी वही कर लेते हैं 1 2, जब 1 में 2 को जोड़ोगे क्या आएगा? 3। तो इसके कितने हो गए? 3। इसी तरह से 1 2, तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 3। इसके भी बेटा कितने हो गए? 3। यहाँ भी नंबरिंग करोगे 3 और यहाँ भी नंबरिंग करोगे 3। तो ये जितने खाने सिंगल वाले थे उनमें सब में एक एक लाइन डाली गई, तो ये 3 3 बन गए हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 या 15 तो बेटा ये बन गए। तो ये सिंगल खाने वाले क्या हो गए? ख़त्म हो गए। मतलब जो सिंगल वाले थे, ये जो मैंने लिखा है सिंगल खाने वाले 5, तो इनको तो ख़त्म हो गए क्योंकि वो 3 3 बन गए। अब 3 खाने वाले तो सब बचे होंगे, तो 3 खाने वाले सब इसमें बचे होंगे। तो 3 खाने वाले बेटा कितने बच्चे होते हैं? 3 खाने वाले 5 होते हैं। तो टोटल आंसर कितना हो गया? टोटल इसका आंसर हो गया 20। ऐसे ये सवाल लगेगा जल्दी से, इसलिए मैंने कहा था कि स्टार को याद कर लो। वहाँ 10 होते हैं, 5 सिंगल खाने, एक एक खाने वाले 5, और जब 3 3 खाने मिला के बनाते हैं तो 5 ट्रायंगल वहाँ भी बन के आते हैं। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन और इसका अगला समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये है, देखिए ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए वही नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं बेटा? नंबरिंग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 2 5, 5 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा? 6। तो इसके बेटा कितने हो गए? 6। इसके भी बेटा कितने हो गए? 6। इसके भी कितने हो गए? 6। ये भी 6 और ये भी बेटा कितने हो गए? ये भी हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। ये भी कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 5 छके 30। तो 30 तो बेटा हमारा ये हो गया, 30 तो ये हो गया। उसके बाद एक सिंगल वाले तो खत्म हो गए ना, लेकिन ट्रिपल वाले तो बचे होंगे। ट्रिपल वाले कितने बचे होंगे? 5 बचे होंगे। तो टोटल आंसर बेटा हमारा कितना हो गया? 35। तो 62 का जो आंसर आ गया, 62 का आंसर बेटा कितना हो गया? 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या है? 35 है। चलिए अगला देखते हैं। इस वाले में यहाँ भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। तो इसके 10, यहाँ पे इसके भी इसी प्रकार से 10, ये भी बेटा 10, इसी प्रकार से ये भी 10 हो गए और इसी प्रकार से ये भी 10 हो गए। कितनी बार आ गया 10 10? 1 2 3 4 5, 5 बार 10 10 हो गया, तो ये तो 50 हो गए। तो सिंगल खाने वाले तो ख़त्म, और ट्रिपल खाने वाले 5 तो और होते हैं, तो ट्रिपल खाने वाले 5 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 55। तो यहाँ पे ट्रायंगल की संख्या कितनी आ गई है? 55 आ गई है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये वाला ज़रूर याद कर लीजिए कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें 10 होते हैं, 5 सिंगल वाले एक एक खाने करके, और 3 3 खाने करके भी क्या होते हैं? 5। टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 8, और थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट 8 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर हमारा है 64। तो यहाँ पे भी पहले समझ लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें भी वही करेंगे, पहले एक खाने वाले गिन लेते हैं। तो एक खाने वाला बेटा क्या होगा? एक ये और ये और ये। टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो गए सिंगल खाने वाले। मतलब एक खाने वाला जो है, एक खाने वाले कितने मिल गए? हमें 6 मिल गए। अब यहाँ 2 खाने वाले भी नहीं है, 3 वाले भी नहीं, सीधे 4 खाने में हैं। तो 4 खाने से जब बनेगा तो देखो क्या क्या बनेगा। एक तो ये बन जाएगा, बड़ा सा नज़र आ गया होगा, ये एक बड़ा सा त्रिभुज बनेगा। और एक 4 खाने वाला जब लेंगे तो एक ये बनेगा। ठीक है, तो एक ये बनेगा। तो आप कह सकते हो 4 खाने वाले कितने हैं? 4 खाने वाले, 4 खाने वाले ट्रायंगल कितने हो गए? 2। तो टोटल कितने हो गए इसमें? 8। तो यहाँ ट्रायंगलों की संख्या जो है 64 क्वेश्चन में कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अब क्या करना है बेटा? जब टोटल 8 हो गए तो अगला सवाल देखते हैं इसी तरह का क्या है। अब ये क्या किया है कि सिंगल खाने में लाइन डाल दी है। ये सिंगल खाने में इसमें क्या डाल दी है? ऐसे लाइन डाल दी गई है। तो यहाँ पर क्या करना है? नंबरिंग कर देते हैं 1 2। तो 2 में एक जोड़ा कितना हो गया? 3 हो गया। इसका भी 1 2, तो ये भी 3 हो गया। इसका भी 1 2, ये भी 3 हो गया। ये भी बेटा 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये वाला भी 3 हो गया। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 तो 18 ये हो गया। तो सिंगल वाले तो ख़त्म हो गए, लेकिन 4 खाने वाले 2 तो बचे होंगे ना। तो 4 खाने वाले 2 बचे हैं, तो 4 खाने वाले 2 और हो गए। तो 18 और 2 कितने हो गए? 20। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई है बेटा? त्रिभुजों की संख्या 20 हो गई। कितनी हो गई है? 20 हो गई है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 ये क्वेश्चन नंबर है, जरा इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जरा देखते हैं क्या होगा।
यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ भी कर दो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पे बेटा ये कितने हो गए, इसके हो गए हमारे 6, इसके भी कितने हो गए 6, ये भी 6 हो गए, ये भी 6, ये भी 6 हो गए हैं और ये भी कितने हो गए 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 छंग 36, 36 तो ये हो गए। तो सिंगल वाले तो खत्म हो गए, लेकिन अभी 4 खाने वाले 2 बच्चे होंगे ना, तो 4 खाने वाले 2 बच्चे होंगे तो टोटल कितने हो गए 38। तो इसका क्वेश्चन नंबर का 66 का आंसर क्या हो गया, 38 आंसर हो गया है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन अगला करते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसके कितने हो गए बेटा 10, इस वाले के भी 10, इसके भी 10, इसके भी 10, इस वाले के भी 10 और इस वाले की भी 10। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 10 इंटू 6 कितने हो गए 60, 60 तो बेटा ये हो गए। लेकिन अभी 4 खाने वाले तो बचे होंगे, सिंगल वाले में तो सब लाइन पड़ गई, तो कितने हो गए 4, तो वह खाने वाले 2 और बचे होंगे। तो इसका आंसर बेटा कितना हो गया, इसका आंसर हो गया है 62। इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 62 हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रायंगल का लास्ट कॉन्सेप्ट है ये। क्या है बेटा, ज़रा ध्यान से समझिए। इस तरह का ये त्रिभुज बन के आया है और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक तो ये त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज ये और डाल दिया जाए तो ये 4 त्रिभुज को पैदा कर देता है। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला है, तो इसका आंसर हो गया 5। तो इसका आंसर बेटा कितना हो गया, 5 हो गया है। लेकिन अब देखिए जब इस तरह की आकृति नजर आएगी 69 क्वेश्चन पे, तो क्या करना है। तो जरा यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, यहाँ से नंबरिंग करते हैं, क्या होगा 1 2 3, देखो 1 2 3। इधर भी नंबरिंग करेंगे यहाँ से भी, तो क्या आएगा 1 2 3। अगर इधर नंबरिंग करोगे 1 2 3, सब जगह से सिमेट्रिक है बेटा। कैसा है, सिमेट्रिक है, मतलब एक जैसा सब जगह से। तो इस तरह के सवाल लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो नंबरिंग आप कर रहे हैं 1 2 3, 3 तक नंबर है, तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3। 1 के सामने 1 लिखिए, 1 में 2 को जोड़िए कितना आया 3, और 3 को 3 में जोड़िए तो कितना आ जाएगा 6। अब इन सबको जोड़िए, 6 3 9 और 1 10। लास्ट वाले को छोड़िए, अब लास्ट वाले को यहाँ से छोड़ देंगे, इसके ऊपर वाला लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, तो 3 और आ गए। 3 बेटा कितने आ गए, 3 और आ गए। तो टोटल कितने हो गए इसके, टोटल हो गए 13। टोटल कितने हो गए 13। चलिए चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेहतरीन सवाल है, इसलिए देखिएगा। बहुत लोग इसमें फार्मूला याद कराते हैं, कोई फार्मूला नहीं याद करना है आपको, बस सिंपल से समझना है। ये भी देखिए सेम ही है। जब आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, कहीं से भी करेंगे वही आएगा 1 2 3 4। या नीचे भी देखो तो 1 2 3 4, सब जगह 4 ही 4 आएगा। कहीं से भी नंबरिंग करें, जब आपको नंबरिंग सेम ही आनी है, कहीं से भी आप नंबरिंग करें। जब सिमेट्रिक होगा तो ये ट्रिक लगानी है, किसमें लगानी है, सिमेट्रिक में। जब सेम होगा 1 2 3 4, तो क्या करना है बेटा, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4। 1 को ऐसे ही लिखेंगे, 1 में 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा 3, 3 को 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो गया 10 हो गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 17, 17 में 3 जोड़ा 20, और 20 में ये जोड़ा 21, तो टोटल क्या हो गया 21। बट 21 अभी आंसर नहीं है। अब लास्ट से चालू करिए, लास्ट वाला छोड़ दीजिए, इसको ले लेंगे, फिर इसको छोड़ दीजिए, इसको ले लेंगे, 7 और 1 8 और ले लीजिए, 8 इसमें और जोड़ दें, तो आंसर जो आ गया इसका कितना आंसर आ गया, इसका आंसर हो जाएगा 29। इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा 29। ठीक है दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा इसमें गलती हो गई है। जो गलती ये हो गई है कि नंबरिंग लिखने में गलती हो गई है। 1 2 4 3 मैंने लिख दिया है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसलिए इसका आंसर भी थोड़ा गलत हो गया है। जरा नंबरिंग तो सही से लिखी जाएगी, सॉरी जल्दीबाजी में ये गलत हो गया। तो नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 और 4, ये नंबरिंग अब सही लिखी है। 1 2 3 4 सीरियल से लिखना है। अब इसके आगे क्या लिख देंगे 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। 3 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 6, और 6 में 4 जोड़ोगे कितना होगा 10। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो इनको जब जोड़ेंगे 10 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
20। अब मैंने क्या कहा था, लास्ट वाले को छोड़ देंगे, ये छूट जाएगा, लास्ट वाले को छोड़ दिया जाएगा, ये वाला क्या कर देना है, इसको छोड़ देना है। फिर इसको जो इसके ऊपर वाला है उसको लेना है, फिर इसको छोड़ देना है और फिर इसको लेना है। तो 6 और 1 7, 7 और लिया जाएगा, तो 7 इसमें और जोड़ेंगे, तो बेटा इसका आंसर होगा 27। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आपको आ गई होगी। सॉरी वो हल्का सा मैं 1 2 4 3 लिख गया था, इसलिए उसका आंसर क्या हो गया था, गलत हो गया था। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी वही नंबरिंग करना चालू कर दीजिए, 1 2 3 4 और 5। क्या होगा, 5 तक नंबरिंग हो रही है, तो आप यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5। 1 को ऐसे ही लिखेंगे 1, 1 में 2 को जोड़ देंगे, क्या आएगा 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, और 10 में 5 को जोड़ेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15। अब इन सब को जोड़ दीजिए, जब इन सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ो कितना हो गया 25, 25 और 6 कितने हो गए, 25 और 6 हो गए आपके 31, और 31 और 3 कितने हो गए 34, 34 और 1 कितना हो गया 35। तो ये बेटा आपका हो गया 35। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था, ये लास्ट वाला छोड़ देना है, फिर 10 को लेना है, 6 को छोड़ देना है, 3 को लेना है, फिर 1 को छोड़ देना है, तो कितना लेंगे 10 और 3 13 और ले लेंगे, तो 13 इसमें और जोड़ दीजिए, तो आंसर जो आ गया आपका कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 48। तो क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है वो आपका क्या है 48 है। क्या है बेटा 48 है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे को ये लग रहा है कि पूरा ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका एक फर्ज तो बनता है कि आपको लगता है कि आपके इस बंदे ने, जो आप समझो भाई बंदा सर कुछ भी बढ़िया पढ़ाया है, तो फिर शेयर तो बनता है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कर दो, और ये लिख के कर दो कि इसको पढ़ लो, तो इससे बाहर फिर कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के बाद ट्रायंगल क्या हो गया ख़त्म। मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें आपका वर्ग, स्क्वायर, सर्किल और लाइंस और क्यूब हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, कहाँ तक नंबरिंग करने में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग करने में जा रहा है। तो बेटा आप 6 तक यहाँ नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। बहुत लोग कहेंगे कि 2 बार लिखवा रहे हैं, पेपर में बड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए ऐसे नंबरिंग कर लिया है ना, तो यहीं पे नंबरिंग कर लिया, तो यहीं पे जोड़ना चालू कर देते हैं। 1 के सामने क्या लिख दिया 1, 1 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो बेटा क्या आएगा 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 15, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21। अब इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना हो गया 20 और 1 21, 21 5 कितने होते हैं बेटा, 21 5 26 और 10 36। बात समझ आ रहा है ना, यहाँ तक 36 10 46, 46 46, और 46 में क्या 46 में कितना 6 और जोड़ दो 52, 52 और 4 कितने हो गए 52 4 56। तो 56 तो ये आ गया। फिर क्या करना था, मैंने कहा था लास्ट वाले को छोड़ देंगे, तो लास्ट वाले को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये लेंगे, ये छोड़ दिया, ये लेंगे, और ये छोड़ दिया, तो कितना लेंगे 10 और 3 13 और लेंगे, तो 56 में से 13 और जोड़ दीजिए, तो आंसर आएगा 56 में से कितने जोड़ दिए जाएँ 13 और जोड़ दिए जाएँ, तो इसका आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ तक कितना आ गया बेटा 56 आ गया था, कितना आ गया था ये 56 आ गया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये चिन्ह ये गलत हो गया है, तो ये गलत क्या हुआ जरा यहाँ से ध्यान से देख लेते हैं, जरा एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक में 2 को जोड़ा कितना आया 3, 3 को 3 को जोड़ा कितना आया 6, 6 में 4 को जोड़ा कितना आया 10, 10 में 5 को जोड़ा तो 15, और 15 में 6 को जोड़ा तो 21। जोड़ने पे 56 आया था, यहाँ तक सही था, यहाँ तक सही था। करना क्या था, लास्ट वाले को छोड़ना था, तो हमने 21 को ले लिया था, तो इसको छोड़ देना है, इसको लेना है, इसको छोड़ देना है, इसको लेना है, और इसको छोड़ देना है तो इसको लेना है। तो टोटल कितने हो गए 15, 15 और 6, और ये हो गए 15 6 हो गया 21, 21 और 1 22, 22 और ले लेने, कितने ले लेने 22। तो 56 और 22, 56 और 22 कितने हो जाएंगे 6 2 8 और ये 5 2 7। तो बेटा इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 78। इसका आंसर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। चलिए अगर नहीं समझ आया मैं फिर एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जब आपने इसकी नंबरिंग करी तो नंबरिंग 6 तक गई, कहाँ तक गई 6 तक गई, तो 6 तक लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। फिर 1 के सामने 1 को ही रहने दीजिए,
1 में 2 को जोड़िए 3, 3 को 3 को जोड़िए 6, 6 में 4 को जोड़िए 10, 10 में 5 को जोड़िए 15 और 15 में 6 को जोड़िए 21। अब इन सब को जोड़ दीजिए। जब इन सबको आपने जोड़ा तो आया 56। कितना आया? 56 आ गया। फिर लास्ट वाले चालू करना है। लास्ट को छोड़ देंगे, इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे। तो 15 और 6 21 और 1 22। तो 22 इसमें और जोड़ देंगे। तो 22 इसमें जब और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 78। आंसर क्या आ जाएगा? 78। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा मेरे को समझ में आ गया कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये तरीका समझ में आ गया होगा। हल्की सी मिस्टेक कहीं पे हुई होगी तो वो मैंने सही कर दी है। इस सवाल में जो मिस्टेक हुई थी, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, क्योंकि सबको अच्छा सा बताएंगे तभी तो सब लोग जानेंगे कि हाँ ट्रायंगल होता क्या है और कैसे पढ़ा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपको मिलेंगे। जय हिंद।